यहाँ बैठी हो? तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा हमने। तुम यहाँ बैठ के कर क्या रही हो? ये क्या कर रही हो? हमको स्कूल में ग्रेविटी के बारे में पढ़ाया था कि हर चीज़ के दरमियान ग्रेविटी होती है और हर चीज़ हर दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हम ये 2 मार्बल्स लेके बैठे थे और देखना चाह रहे थे कि ये 2 मार्बल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते भी है, लेकिन बहुत देर हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे यार, इन मार्बल्स की मासेस बहुत कम है, इसलिए इनके दरमियान ग्रेविटी बहुत कम होगी। क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत छोटी होती है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? हाँ, न्यूटन के फॉर्मूला के मुताबिक ग्रेविटी के फॉर्मूला में एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। और इन मार्बल्स को ज़मीन भी अपनी तरफ खींच रही है और फ्रिक्शन की वजह से ये करीब नहीं आ सकेंगे। तो न्यूटन का फॉर्मूला गलत है क्या? सिर्फ बड़ी चीज़ें कर सकती है, छोटी नहीं करेगी। अरे नहीं यार, सभी चीज़ों में ग्रेविटी होती है। आओ हम तुम्हें समझाते हैं। यहाँ हमने एक रिंग पर इस फैब्रिक को अटैच किया हुआ है और अगर मैं ये मार्बल इसके दरमियान में रखती हूँ तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और अगर हम इसके थोड़े से डिस्टेंस पे एक और मार्बल रखेंगे तो ये एक दूसरे से जा टकराएंगे ऐसे। अरे वाह, इनके दरमियान तो ग्रेविटी काम कर रही है और एक दूसरे से टकरा भी गए। अब क्या हो गया? यार, अगर ये ग्रेविटी से टकरा गए हैं तो जो सूरज और ज़मीन के दरमियान जो ग्रेविटी है वो तो कभी नहीं टकराते और ना कभी आसमान से चांद गिरा। आओ हम तुम्हें बताते हैं कैसे। ये एक होलोस्फेयर था जिसमें मैंने कुछ वज़नी सामान डाल दिया है और इसको मैं यहाँ इसके सेंटर में रख देती हूँ। अगर एक मार्बल इस पर रख दें तो ये सीधा जाकर उस वज़नी स्फेयर से टकरा जाएगा। इसी तरह कायनात में अगर सब कुछ रुक जाए तो सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से टकरा कर एक जगह जमा हो जाएंगी। लेकिन अगर इस मार्बल को डिफरेंट डायरेक्शन में फेंकूं तो ये देखो इसके गिर्द घूमने लगेगा। इसी तरह ज़मीन भी सूरज के गिर्द घूमती है। बट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो क्या सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं घूम रहा? देखो, जब गाड़ी में हम कहीं जाते हैं तो सड़क के किनारे लगे दरख्त भी हमको पीछे जाते नज़र आते हैं, लेकिन हमें इस बात का इल्म और यकीन होता है कि हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। यहाँ देखकर बताओ कि ये भारी बॉल इस हल्के मार्बल के गिर्द घूमेगी या मार्बल बॉल के गिर्द? ये हल्का मार्बल भारी बॉल के गिर्द। हाँ, ठीक इसी तरह चांद ज़मीन से हल्का है तो चांद ज़मीन के गिर्द, ज़मीन सूरज से हल्की है और वो सूरज के गिर्द घूमती है। और सभी जगह ग्रेविटी है और ग्रेविटी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स बनती है जिससे चीज़ें अपने पाथ पर टर्न होती रहती हैं। अगर ग्रेविटी ना होती तो सारी चीज़ें स्ट्रेट पाथ पर मूव करती और ग्रेविटी ही की वजह से सारी चीज़ें सीधा जाते जाते मुड़ जाती। एक्सक्यूज़ मी, सारी चीज़ें सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही नहीं मुड़ती। जैसे कि लाइट, इसके बेंड होने की कोई और ही वजह होती है। अरे आओ अनूद, कैसी हो? हम ठीक हैं। तुम लोग सुनाओ, कैसे हो? हम भी ठीक हैं। शुक्रिया। वैसे क्या कह रही थी तुम? अरे मैंने तो तुमको तंग करने के लिए कहा था। मैं जानती हूँ कि तुम इसे ग्रेविटी समझा रही थी और तुमने कहा था कि ग्रेविटी की वजह से सब चीज़ें मुड़ जाती हैं, तो बस इस पर मैंने छोटा सा मजाक किया था। ओह अच्छा। हाँ, वैसे हम तुम लोगों को बुलाने आए थे। हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रोजेक्ट है, वो तैयार है। तुम लोग आकर देख सकते हो। हाँ ज़रूर, हम आते हैं। हेलो। ये देखो, ये प्रिज्म है। ये ग्लास लैब है और ये बीकर में पानी है। मैं लेज़र लाइट की मदद से तुम्हें दिखाती हूँ कि लाइट किस तरह बेंड हो सकती है। ये देखो, स्नेल्स लॉ के मुताबिक साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर की एक कांस्टेंट रेशो होती है जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं।
उम्दा, मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो लाइट सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड नहीं होती, वो ग्रेविटी की वजह से भी बेंड हो सकती है। क्या बात कर रही हो यार? क्या तुम मुझे ये एक्सप्लेन कर सकती हो? जी ज़रूर, आओ मेरे साथ चलो। न्यूटन के फॉर्मूला के मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बढ़ने की वजह से बढ़ जाती है और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से कम हो जाती है। अगर हम इस तरह के फैब्रिक पर ग्राफ प्रोजेक्ट करें तो इसे हम स्पेस टाइम ग्राफ का नाम देकर उसकी स्पेस टाइम थ्योरी को समझ सकते हैं। खाली होलोस्फीयर है। तुम देख सकती हो इस फैब्रिक में खिंचाव पैदा हो रहा है जो कि कम है, लिहाजा इसकी ग्रेविटी भी कम होगी। से आधा भर दिया है तो हम देख सकती हो इस फैब्रिक का खिंचाव बढ़ गया है। इसका मतलब है ग्रेविटी भी बढ़ गई है। अब इसे पूरा वजनी चीज़ से भर दिया है, फैब्रिक और ज़्यादा खिंच गया है, ग्रेविटी भी और बढ़ गई है। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा मास छोटी सी जगह पे आ जाए तो उस हाईली डेंस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कितना ज़्यादा डेंस? बहुत ज़्यादा। तुम यूँ समझो कि माउंट एवरेस्ट का सारा मैटर क्रश करके एक मार्बल के साइज में कर दिया जाए। हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी में है। इस गैलेक्सी के सेंटर में इस तरह का एक मैटर मौजूद है जिसका वजन 40 लाख सूरजों जितना है और वो इंतहाई कम जगह लेता है। कुछ भी जाए तो वापस नहीं आ सकता, नॉट इवन द लाइट, क्योंकि वहाँ से लाइट भी नहीं आ सकती, इसलिए वहाँ हमें कुछ नजर ही नहीं आता, यानी वो एक ब्लैक रीजन है। और गैलेक्सी को देखने पर लगता है कि उसके सेंटर में कुछ है ही नहीं, गोया कि एक सुराख है, इसलिए उसे ब्लैक होल कहते हैं। लाइट उसके इवेंट होराइजन के बहुत पास से गुजरे तो लाइट वहाँ बेंट हो जाती है। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है और वो अपने ही एक्सिस में स्पिन भी करता है। अच्छा, मतलब चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है और ये सब सितारे और सूरज अपनी अपनी गैलेक्सी के ब्लैक होल के गिर्द घूम रहे हैं। इसका मतलब कायनात में कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है, सब चीज़ें घूम रही हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हर चीज़ अपने अपने मिदार में घूम रही है। लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून।